हरे कृष्णा। हरे तो सभी वैष्णव उपस्थित सभी वैष्णव मुझे आशीर्वाद करें जिससे मैं आपके समक्ष आज अक्षय तृतीया के शुभ पर्व के ऊपर कुछ बोल सकूं। आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज का जो दिन है वह है अक्षय तृतीया। तो शास्त्रों में इस तिथि के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, तो हमें संभव नहीं है कि आज हम इतना सब कुछ जान पाए, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा जितना हो सकेगा उतने चीजों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया जिस दिन बहुत कुछ हुआ था, तो हम धीरे धीरे करके समझेंगे। तो अक्षय तृतीया या फिर अक्षा, जैसे अक्षय तिथि तीज भी बोलते हैं, अक्षा तीज। तो अक्षा तीज या अक्षय तृतीया, अक्षय का अर्थ क्या हुआ? क्षय मतलब जो नष्ट हो जाता है, और अक्षय अर्थात जिसका जो नष्ट नहीं होता। तो अक्षय तो जिसका कोई क्षय नहीं होता है, और तृतीया अर्थात तीसरा। तो जो अगर हम देखते हैं इस दिन जो मून है वो थर्ड फेज में आता है, अर्थात तीसरा दिन होता है, इसलिए इसे तृतीया बोलते हैं। तो अक्षय तृतीया, और इस समय क्या होता है, ये शुक्ल पक्ष में पड़ती है, और यह जो मंथ है या मास है, ये वैशाख मंथ होता है। तो वैशाख मास जो होता है बहुत ही अच्छा मास होता है, और उसमें अक्षय तृतीया बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अक्षय तृतीया में क्या क्या हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं अक्षय तृतीया, तो इस दिन भगवान परशुराम जो थे, जो कि जमदग्नि के पुत्र थे, या भगवान ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें जो 6वें नंबर के अवतार आते हैं, उन्हें भगवान परशुराम भी आज उन्होंने इस धरती पे पधारे थे। इसलिए उसे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आज परशुराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो आज परशुराम जयंती के नाम से भी इसे मनाते हैं। फिर देखेंगे तो वेद व्यास जी ने आज के दिन से महाभारत का शुभारंभ किया था। तो वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे, तो आज के दिन से ही उन्होंने ये चालू किया था। आज ही के दिन जो सुदामा थे वो भगवान कृष्ण के पास गए थे। इतने सालों के बाद सुदामा भगवान कृष्ण के पास गए थे, कुछ उनसे बात करने मांगने के लिए, या अपने मित्र से मिलने के लिए। फिर हम देखते हैं कि आज ही के दिन जो कुबेर हैं उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उनके जो धन था वह नष्ट हो गया था, पुनः प्राप्त किया था उन्होंने आज के दिन। और ऐसे बहुत सारे अगर हम देखें कि आज ही के दिन जो गंगा है वह इस धरती पे पधारी थी। आपको पता है भगीरथ ने किस प्रकार से तपस्या की थी और गंगा देवी को इस संसार में उन्होंने उतारा था। फिर कुछ वीडियो चल रहा है क्या प्रभु जी स्क्रीन पे? अच्छा ठीक है। तो आज ही के दिन गंगा जी जो थी वह इस संसार में आई थी। फिर आज ही के दिन से अगर हम पुरी उड़ीसा जाते हैं, जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी से आज ही के दिन से रथ बनना प्रारंभ होता है। तो उसे रथ फेस्टिवल जो हमारा होता है बहुत बड़ा उड़ीसा में जो होता है, लाखों लाखों लोग उसमें आते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि हम बता भी नहीं सकते कितने लोग होते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य ही नहीं अपितु देवता लोग भी इस दिन आते हैं और भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। और अगर देखा जाए तो और भी बहुत कुछ है। आज ही के दिन चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। चंदन यात्रा अर्थात भगवान को आज चंदन लगाया जाता है, और आज से प्रारंभ होता है चंदन। और ये जो फेस्टिवल है, यह जो उत्सव है, वह 21 दिन तक चलता है। और सिंहाचल में जो नरसिंह देव हैं, जो पूरे साल चंदन से ढके रहते हैं, आज ही के दिन केवल एक दिन के लिए उनका दर्शन होता है, और शाम को ही वो दर्शन क्या होता है, बंद हो जाता है। आज ही के दिन बद्रीनाथ के जो गेट हैं वह ओपन होते हैं, अर्थात भगवान बद्रीनाथ का दर्शन प्राप्त होता है, आज से प्राप्त होना चालू होता है।
और बोले तो आज ही के दिन क्या हुआ था, जो पांडवों को पास एक अक्षय पात्र था, तो आज भगवान कृष्ण आए थे। हमें बहुत सारी कथाएं, मैं आपको बता रहा हूँ कितनी सारी चीजें हैं, हम धीरे धीरे करके कुछ कुछ को समझेंगे, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ कि लिस्ट में क्या क्या है। तो आज ही के दिन जो है बद्रीनाथ के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं, और सिमाचल नरसिंह देव के भी आज ही दर्शन होते हैं। और ये गुरु पुष्य एक नक्षत्र होता है जिसमें सोना खरीदा जाता है, तो माता जी या जो हम लोग सोना खरीदना चाहते हैं वह आज के दिन सोना खरीद सकते हैं। और पांडवों की स्टोरी हुई। और त्रेता युग का जो प्रारंभ दिन होता है, त्रेता जैसे हम उधर सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तो त्रेता युग का जो प्रारंभ तिथि है वह भी आज ही के दिन होता है। तो ऐसे ये बहुत सारे ये चीजें हो गई हैं, और भी बहुत कुछ है शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे आदि शंकराचार्य जो थे, उनका एक कनकधार स्तोत्रम जो थे वो आज से उन्होंने लिखना चालू किया था। और जो अन्नपूर्णा देवी जो होती हैं वह भी आज ही के दिन प्रकट हुई थी। तो अगर हम जाएंगे तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है कि आज के दिन क्या क्या हुआ था, क्या क्या ऐसे, तो इससे बहुत सारी लंबी लिस्ट इकट्ठी हो जाएगी, तो हम इतनी सारी चीजें तो नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन हम कुछ चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या आज हुआ था और हम उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यह जो मास है अक्षय तृतीया, जो वैशाख मास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था और वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहा करता था, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा गरीब था और गरीब होने के कारण बहुत परेशानी झेलना पड़ती थी। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी थी, वह हर कार्य में उसकी सहायता करती थी और उसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। तो जो उसकी पत्नी ने कहा कि आप पूछिए वशिष्ठ मुनि से जाके कि इसका क्या कारण है, हम इतने गरीब क्यों हैं, हमारे गरीब होने के पीछे क्या कारण है। और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, तो क्या कारण है कि हमारे कोई पुत्र संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा, वह वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचे और वशिष्ठ मुनि को कहा कि वशिष्ठ मुनि कि ऐसा क्या कारण है जो हम इतने गरीब है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम अपने पूर्व जन्म में बहुत ही एक संपन्न और यह बोल सकते हैं एक अमीर ब्राह्मण थे, और तुम्हारे पास बहुत सारा धन था और तुम्हारे बहुत सारी संतानें थी, लेकिन तुम इतने कंजूस थे कि तुमने वह धन का उपयोग अपने पुत्र या परिवार के लिए नहीं किया। इसी कारण से तुम अगले जन्म में अभी एक गरीब ब्राह्मण के रूप में आए हो। तो ब्राह्मण पूछता है, तो ऐसा क्या कारण है कि मुझे ब्राह्मण का पुनर्जन्म प्राप्त हुआ और जो मेरी पत्नी है वो मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली। तो उन्होंने बोला कि आपने व्रत किया था और ये तपस्या की थी, इसलिए आपको यह ब्राह्मण का जन्म प्राप्त हुआ और इतनी अच्छी पत्नी आपको प्राप्त हुई। तो फिर वो जो गरीब ब्राह्मण था वो बोलने लगा कि वशिष्ठ मुनि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस जन्म में क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे कुछ धन या फिर मैं अच्छे से जीवन रह पाऊं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो अभी भी वैशाख जो मास है उसके 7 दिन बाकी हैं, अगर अभी से आप अगर कुछ व्रत करोगे, भगवान कृष्ण की सेवा करोगे, पूजन करोगे, तो आपको क्या होगा, आपका धन और पुत्र की प्राप्ति होगी। तो फिर वह ब्राह्मण अपने घर लौट जाता है और अपनी पत्नी से यही सब कुछ पूरी कथा कहता है। और कथा कहने के बाद जो उनकी पत्नी है और वो दोनों मिलके ये वैशाख मंथ के जो 7 दिन होते हैं अच्छे तरीके से भगवान की सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, और उन्हें पुनः अपना धन प्राप्त होता है और इसके बाद उन्हें उनकी संतानें उत्पन्न होती हैं। तो ये अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्व है। और ये तो ये था वैशाख मंथ के बारे में बताया कि जो मास है बहुत ही। अभी हम चलते हैं अक्षय तृतीया के बारे में, कुछ चीजों को हम समझते हैं कि सबसे पहले चलते सिमाचल के में। तो सिमाचल जो आंध्र प्रदेश में नरसिंह देव का एक मंदिर है, तो वहां नरसिंह देव का जो मंदिर है वह हमेशा भगवान नरसिंह को चंदन से ढांक के रखते हैं और उनका चंदन से ढके हुए नरसिंह देव का ही क्या होता है, दर्शन होता है।
और क्योंकि ये जो अक्षय तृतीया है वह 11 दिन पहले आती है नरसिंह जयंती के लिए, अभी नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है तो उसकी 11 दिन पहले आती है, तो उस तो तब तक नरसिंह देव हमेशा उससे ढके रहते हैं। और आज ही के दिन केवल वो चंदन हटकर भगवान के पूर्ण रूप से दर्शन होते हैं। और इसके बाद शाम को वापस पुनः जब उनके ऊपर क्या किया जाता है, पुनः चंदन उस पर लगा दिया जाता है। फिर बात करेंगे जगन्नाथपुरी की। तो जगन्नाथपुरी हम जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु हैं, और ऐसे जगन्नाथ जी का जो रथ है वो बहुत ही प्रसिद्ध है तीनों लोक में, यहाँ भी नहीं हर जगह जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं। और उनका जो रथ है बहुत, तो 3 रथ बनते हैं, एक जगन्नाथ जी के लिए, दूसरा सुभद्रा महारानी के लिए, तीसरा बलदेव जी के लिए। और आज ही के दिन से अक्षय तृतीया के दिन से वह कार्य प्रारंभ होता है। आज के दिन से प्रारंभ होगा जगन्नाथपुरी में, और ये कब तक चलेगा, बस जगन्नाथ जी का जो रथ होगा मतलब रथ यात्रा के एक दिन पहले तक पूर्ण रूप से कार्य होगा। यहाँ पर प्राचीन रूप से ही जो दैत्य होते हैं, दैत्य, तो वो दैत्य लोग ये बनाते हैं, और उसमें कुछ भी मैंने सुना है कील और बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजों का उपयोग भी नहीं होता है, और बहुत अच्छे तरीके से सब लोग मिलके बनाते हैं। कभी जब रथ यात्रा का समय होगा तो हम जगन्नाथ जी की और कथाओं के बारे में देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि रेमुना की। रेमुना अर्थात भगवान के एक शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी। चेतन चरितामृत में माधवेंद्र पुरी की बहुत सुंदर कथाएं आती हैं। तो माधवेंद्र पुरी भगवान के शुद्ध भक्त थे, और वो कैसे थे, वह सदा ही एक स्थान से दूसरे स्थान में भगवान की सेवा के लिए भ्रमण करते थे, और वह भगवान के जो कीर्तन में और उसमें बहुत ही मग्न रहते थे, सदा ही भगवान की सेवा करते थे और पूर्ण रूप से भगवान पे समर्पित थे। और उनकी जो वृत्ति होती थी उसे अजाचक वृत्ति। अजाचक अर्थात वह किसी से जाके कुछ मांगते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वह जाएंगे और जैसे मान लीजिए भूख लग रही है तो कुछ बोल देंगे, नहीं, अजाचक वृत्ति होती थी। वह चुपचाप से बैठे रहते थे। अगर कोई व्यक्ति आता था और उन्हें कुछ देता था तो वह उस दान को स्वीकार करते थे, या उन्हें वह प्रसाद उन्हें नहीं मिला, मान लीजिए दिन भर से कुछ खाया ही नहीं है, तो वह किसी से बोलेंगे नहीं कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, अभी तो वह ऐसे ही भजन करते रहेंगे भगवान का, और भगवान के से भजन करते रहते थे। फिर कोई आएगा और उन्हें कुछ देगा, फिर वो खाते हैं। तो अजाचक वृत्ति, या फिर कई बार से शास्त्रों में एक अजगर वृत्ति भी बोला जाता है, अजगर वृत्ति। तो अजगर वृत्ति क्या होता है, अजगर वृत्ति भी इसी को बोलते हैं। अजगर वृत्ति मतलब अजगर के समान कार्य करना। तो अजगर क्या करता है, अजगर वैसे बोला जाता है बहुत ही आलसी होता है, वो क्या रहता है, पड़ा रहता है। और वो क्या करता है, जब कोई पशु या पक्षी उसके पास आता है और उसे निगल लेता है। वह ऐसा नहीं होता है कि सब कहीं पर जाएगा और फिर पकड़ के लाएगा, मोस्टली जो उसके पास आते हैं वह उसे खाता है, और वह क्या करता है, उसे पूरा निगल जाता है। इसको बोलते हैं अजगर वृत्ति, या फिर अजाचक, अजाचक अर्थात कुछ मांगना नहीं है। अगर आज भी आप वृंदावन में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे बाबा या साधु हैं जो इस अजाचक वृत्ति के कार्य करते हैं। वह किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, वह चुपचाप से अपनी भक्ति करते रहते हैं। अगर कोई उन्हें दे देता है तो वह ले लेते हैं। तो जो माधवेंद्रपुरी थे ऐसे वो भजन कर रहे थे। एक बार ऐसे भजन करते हुए वह वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में बैठे हुए थे, और बैठ के सुबह से भगवान के नाम का जप कर रहे थे, और करे जा रहे हैं भगवान का। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं मिला है, लंच में नहीं मिला है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं इसलिए भगवान की लीलाओं में उन्हें बहुत ही आनंद आता है, और बैठ के वे सुन रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं उन लीलाओं का। और फिर करते करते उनकी थोड़ी नींद लग गई, और नींद लगने के बाद वे जैसे उठते हैं तो देखते हैं उनके सामने एक सुंदर सा बालक खड़ा हुआ है। और वो जो सुंदर सा बालक है वह जाके उनसे बोलता है, माधवेंद्रपुरी ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये दूध का पात्र लेके आया हूँ, ये दूध लेके आया हूँ, तो तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं था इसलिए मैं तुम्हें लेके आया हूँ। तो
माधवनपुरी बोलते हैं कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्रभु जी ने बहुत सुंदर फोटो सामने रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके। तो माधवनपुरी बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं खाया, लेकिन आपको कैसे पता कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? बोला कि यहाँ पर पास ही की नदी में जो आपकी नदी है सामने गोविंद कुंड है वहां पे सामने, तो ये गोविंद कुंड पे कौन है, कुछ जो स्त्रियां हैं वो पानी भरने आई थी और उन्होंने देखा कि आप सुबह से भजन कर रहे हो, तो उन्होंने समझ गए कि आपने कुछ खाया नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे दूध दिया है कि जाके आपको दे दे। हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता है, जब भी कोई भूखा रहता है तो मैं जाके उसे भोजन देता हूँ। तो बोलते हैं अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम गोपाल है। तो बोलते हैं ठीक है, तुम ये पात्र रख लो अपने पास में, और जब तुम ये दूध पी लोगे तो मैं दोबारा आके ये तुमसे पात्र ले लूंगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है। माधवनपुरी ने वह दूध पीना प्रारंभ किया, और जैसे उन्होंने दूध पीना प्रारंभ किया, उन्होंने बोला यह जो स्वाद है वह कोई साधारण स्वाद नहीं है तो एक अलौकिक स्वाद है, और ऐसा मीठा दूध मैंने कभी पिया नहीं, इतना सुंदर पौष्टिक कभी पिया नहीं, क्या बात है। तो वो ऐसा पीने लगे, और पीने के बाद वह भगवान की वही लीलाओं का स्मरण करने लगे और कीर्तन करने लगे। और जब रात हो गई तो उन्होंने थोड़ा विश्राम लिया, और जैसे वो विश्राम लेने लगे तो वह बालक पुनः उनके सपने में आया और आकर हंसने लगे। बोला माधवनपुरी, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं? तो माधवनपुरी बोलते बोला मैं गोपाल हूं। तो गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण है ना। फिर उन्होंने अपने रूप उन्हें दिखाया, तो माधवनपुरी ने प्रणाम किया। तो अच्छा, बोला कि ठीक है, कि मैं एक विशेष कार्य के लिए तुम्हारे पास आया था, कि मैं यहाँ पर ही झाड़ियों में हूँ बहुत सालों से। पहले क्या था, जो मुगल थे उन्होंने, उनके डर से जो पुजारी थे उन्होंने क्या किया था, गोपाल जी को जमीन के अंदर मतलब गाड़ दिया था, जिससे क्या है, पहले जैसे औरंगजेब या फिर और भी मुगल जो होते थे वह हिंदू मंदिरों को तोड़ देते थे, इसलिए उसी डर से, मुगलों के डर से, तो जो पुजारी थे उन्होंने गाड़ दिया था जमीन में गोपाल जी को। तो बोला कि मैं यहीं पास में क्या है, यहाँ पे हूँ, ढका हुआ हूँ झाड़ियों के बीच में, तो इसलिए तुम क्या करो, तुम आओ और मुझे निकालो और मेरे लिए एक सुंदर मंदिर बनाओ और मुझे स्थापित करो। तो उन्होंने कहा ठीक है ना। और फिर सुबह सुबह माधवनपुरी उठते हैं, मैं समझ गए कि भगवान मेरे सपने में आके उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मुझे क्या कार्य करना है। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर वह गांव वालों के पास गए, गांव वालों को बताया कि गोपाल जी मेरे सपने में आए, उन्होंने ऐसा बताया है कि पास ही में मैं हूँ, तो आप लोग चलिए हम निकाल के लाएंगे। तो फिर वे वहां गए झाड़ियों के बीच में, और जो गोपाल जी ने पता बताया था वहीं गए और वहां पे खोदना प्रारंभ किया, और वहां से गोपाल जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा जो है वह निकलती है, अर्थात अर्च विग्रह जिसको हम बोलते हैं वह निकलती है। फिर माधवनपुरी बहुत प्रसन्न होते हैं और गोवर्धन पर्वत के ऊपर गोपाल जी को स्थापित करते हैं। गोवर्धन पर्वत के ऊपर गोपाल जी को उन्होंने स्थापित किया। फिर गोपाल जी के लिए अभी भूखे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गोपाल जी के लिए मंदिर तो बना दिया, अभी मैंने भोग लगाना पड़ेगा। तो पूरे गांव वालों को बोला, तो गांव वाला कोई राइस, कोई कुछ ऐसे लेके आने लगा। तो फिर ऐसे अलग अलग चीजें करके गोपाल जी के लिए लेके आने लगा। तो ऐसे जब सारे गांव वाले बना के लेके आने लगे, पूरा गांव लेके आया, तो फिर चावल के बड़े बड़े पर्वत बन गए, बड़ी बड़ी पुड़ियों के पर्वत बन गए, ऐसे इतने सारे इकट्ठे हो गए। और माधवनपुरी देख रहे हैं कि किस प्रकार से गोपाल जी वह सब कुछ जो प्रसाद है वो ग्रहण कर रहे हैं। अब उन्होंने सब कुछ खा लिया, गोपाल और माधवनपुरी देख रहे हैं, और फिर गोपाल जी बोल रहे हैं अन्न और, अर्थात अन्न और मतलब और दो मुझे अन्न खाने के लिए, और दो खाने के लिए, और दो खाने के लिए। तो माधवनपुरी ने और मंगवाया और लेके आए। तो गोपाल जी सारा खाते जा रहे थे और खाने के बाद पुनः पूरा का पूरा वापस भी कर दे रहे थे। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति होती है, वह पूर्ण रूप से खा भी लेते हैं और पूरा वापस भी कर देते हैं। तो माधवनपुरी के लिए उन्होंने पूरा जो प्रसाद था वो खा लिया, और फिर
पूरा रिटर्न कर दिया। अभी इसलिए आप अगर आज भी वृंदावन जाएंगे तो अन्नौर करके दो गांव है, दो गांव या एक ही गांव का नाम है अन्नौर। वह ये इसी के रूप में वो अन्नौर के नाम से फेमस है। तो वहीं पे क्या हो गया, ये जो जो उत्सव है ये किसके नाम से प्रसिद्ध हो गया, अन्नकूट। जो आप दीपावली के बारे में के बाद मनाते हैं इसको बोलते हैं अन्नकूट। तो अभी एक गांव वालों को पता लगा तो दूसरे गांव वाले आ गए, बोला सबको पता लग गया ना कि गोपाल जी हमारा भोजन या भोग स्वीकार कर रहे हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि गोपाल जी हमारा भोग स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरीके से माधवपुरी ने, आप देखिए प्रभु जी ने पिक्चर को शेयर किया है, कितना सुंदर ऐसे गोपाल जी भोग स्वीकार करे जा रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं। तो अलग अलग गांव वाले आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमें भी भोग ऑफर करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो माधवपुरी ने कहा चलो आपका ही दिन आए। तो दूसरे गांव वाले आ गए। तो एक एक गांव का एक एक दिन आने लगा और ऐसे बड़े बड़े पर्वत, चावल के बड़े बड़े पर्वत, पूड़ी सब्जी सब कुछ इतने सारे सारे, तो अन्नकूट के रूप में यह उत्सव मनने लगा। फिर गोपाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से सबको बताया कि ऐसा है, और उन्होंने जो पुजारी हैं उनको दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद उन्हें सेवा बताया कि कैसे गोपाल जी की सेवा की जाती है। अभी गोपाल जी सो रहे, जब माधवपुरी सो रहे थे तो गोपाल जी पुनः उनके सपने में आए और बोलते हैं माधवपुरी, इतने वर्षों तक मैं जमीन में दबा हुआ था, मैं भूमि के अंदर था, इसलिए मेरे शरीर के अंदर क्या बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज्यादा मुझे गर्मी लग रही है। तो बोलते हैं अच्छा। तो बोला इसलिए तुम जाओ और जाकर क्या करो, मालागार या माला पर्वत, नीलगिरी पर्वत से मलाय पर्वत से, नॉट नील, मलाय पर्वत से चंदन लेके आओ और वो चंदन को मेरे शरीर पे लगाओ। जब वो चंदन तो मेरे शरीर पे लगाओगे तो उससे क्या होगा, जो मेरी गर्मी है वह खत्म होगी। अब ये जो मलाय पर्वत या जो है कहाँ, वृंदावन, आप ये सोचिए कहाँ वृंदावन, कहाँ पर, जगन्नाथपुरी, ये जगन्नाथपुरी की बात हो रही है। तो उस साइड से आप सोचिए वृंदावन से पुरी तक पैदल जाना है आपको। और आपसे बोले कि भाई नागदा से वृंदावन तक पैदल जाना है, 10 घंटे का रास्ता जो ट्रेन लेती है, क्या संभव है? नागदा से उज्जैन नहीं आ सकते हैं। माधवपुरी को बोला है कि वृंदावन से पुरी जाओ, किसके लिए? चंदन लाने के लिए। क्योंकि मुझे तो गर्मी हो रही है, मेरा शरीर जल रहा है। तो वो जो गोपाल जी हैं उन्होंने बोला माधवपुरी जल्दी से उठे। अरे वाह, गोपाल जी मेरे सपने में आके मुझे बोल रहे हैं कि चंदन लेके आना है। तो उन्होंने कहा चलो, गोपाल जी का आदेश है, मुझे पालन करना है। तो एक भक्त का मनोभाव होता है, वह जब भगवान की सेवा के लिए उतरता है तो वह सोचता नहीं है कुछ भी, मुझे गोपाल जी ने आदेश दिया है, बस मुझे गोपाल जी की सेवा करनी है, इसलिए वह सेवा के लिए उतर गया। और उन्होंने सोचा भी नहीं कि मैं इतना दूर कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। बस उन्होंने बस एक मीटिंग बुलाई, बताया गोपाल जी के लिए मैं चंदन लेने जा रहा हूँ, तो आप लोग क्या कीजिए, तब तक गोपाल जी की अच्छे से सेवा कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं चला जाऊं तो गोपाल जी को अच्छे से भोग ना लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गोपाल जी के पास अच्छी से पूजा अर्चना ना हो। नहीं, बोला सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो उन्होंने सब कुछ अच्छे समझाया और वहां से चल दिए। अब धीरे 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 करके गोपाल जी के पास से धीरे 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 करके वो जाने लगे, और करते 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 वह एक स्थान पहुंचे जिसका नाम था रेमुना। तो रेमुना पुरी के पास में एक जगह है रेमुना। अब वहां पर पहुंचे, वहां पर एक गोपीनाथ का बहुत अच्छा मंदिर था, और उस मंदिर की एक विशेषता थी कि जो मंदिर है वहां पर गोपीनाथ जी को बहुत ही सुंदर खीर भोग लगाया जाता था। बहुत ही सुंदर खीर उन्हें ऐसे 7 से 8 कटोरी में भोग लगाया जाता था। और बताते हैं वह जो खीर होती है वह कैसी होती है, अमृत तुल्य होती है। उसका जो स्वाद होता है बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही अच्छा होता है, कि जब आप उस खीर के स्वाद को लेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में यह अमृत के तुल्य है। तो हाँ, ये तो उनको बोलते हैं गोपाल जी, गोपीनाथ जी। तो माधवपुरी को उनकी कथा के बारे में पता था,
कि ये जो गोपीनाथ हैं उनको इतनी सुंदर खीर लगती है, तो माधवनपुरी अपने हृदय में एक चीज सोचने लगे कि गोपीनाथ को इतनी सुंदर खीर भोग लगाई जाती है, अगर ये खीर का स्वाद एक बार मुझे पता लग जाए कि उस खीर रहती कैसी है, कितना सुंदर है वो खीर, अगर मुझे पता लग जाए तो फिर मैं अपने गोपाल जी के लिए वैसी ही खीर बना के लगाऊंगा, क्योंकि गोपीनाथ जी इतना अच्छा भोग उन्हें लग रहा है तो मैं भी वैसे ही करूंगा। तो ऐसे सोचने लगे वो, और मैं सीख लूंगा कि कैसे वो खीर लगती है, कैसे बनती है। अब वो ऐसे सोच ही रहे थे, इतने में उनके मन में ख्याल आया, ओ छी 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 छी, बोला अभी गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगा भी नहीं है और मैं क्या कर रहा हूँ, उस खीर का टेस्ट करना चाहता हूँ। तो उन्हें अपने मन में बड़ी गिलानी हुई, मैं कितना पतित हूँ, कितना पापी हूँ कि अभी गोपीनाथ जी को खीर अभी भोग लगी भी नहीं है और मैं उस खीर का आस्वादन करना चाहता हूँ। अरे, और उन्हें बहुत बुरा लगता है। वह गोपीनाथ जी के वहीं दर्शन करके और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। उन्हें बड़ी गिलानी होती है। देखिए, भक्त का एक स्वभाव है, अगर सही रूप से देखा जाए तो वह अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वह खीर नहीं चाहते थे। वह क्यों चाहते थे कि अगर खीर का स्वाद उन्हें मिल जाए तो गोपाल जी को वो इस तरीके से खीर लगाएं। तो उन्हें, उनका कभी भी इच्छा नहीं थी कि वह अपनी स्वयं की इंद्र तृप्ति करें, लेकिन क्योंकि भक्त हैं तो इसलिए वे क्या क्या सोच रहे हैं, अरे अरे अरे, मैंने कितनी गलती की, मैंने भगवान को भोग लगने से पहले ही वो खीर का स्वाद कर लेना चाहता हूँ। तो उन्हें बहुत ही गिलानी हुई और चले गए और पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन करने लगे। अभी वो इस प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं तो क्या हुआ, फिर गोपीनाथ जी को खीर ऑफर हुई, भोग लगा। भोग लगने के बाद गोपीनाथ जी के जो पट है वो बंद हो गए। अब रात को जो पुजारी है वह सो रहा है, उसे एक सपना आता है और गोपीनाथ जी सपने में आके बोलते हैं, उठो। तो गोपीनाथ बोले, जाओ और उसमें जाओ, मंदिर में मैंने एक कटोरी खीर बचा के रखी हुई है माधवनपुरी के लिए, जाके वो खीर दे के आ जाओ। तो पुजारी बोलता है, नहीं, मैंने तो देखा था कि सारी की सारी जो खीर थी वो तो हम लेके चले गए थे, तो सारी की सारी खीर जी थी लेके चले गए थे, अभी तो कुछ है नहीं है। बोला, नहीं, अगर तुम जाओगे तो मेरी जो पोशाक है उसके नीचे मैंने और मेरे पैर के पीछे मैंने एक कटोरी बचा के रख ली है, और वो किसके लिए है, मतलब वो माधवनपुरी के लिए है। वह बाजार में बैठकर, पहले ऐसा होता था कि बाजार होते थे जिसको हाट बोलते थे, वहां पे सारी सब्जी वगैरह सब आते थे, दिन भर बेचते थे और रात में वो लोग घर चले जाते थे। बोला, वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ के वह कीर्तन कर रहे हैं। तो बोलते हैं, अच्छा। तो पुजारी ने जल्दी से नहाया, नहाने के बाद वह भगवान के ऑल्टर में या गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, और जैसे प्रवेश करते हैं और तो देखते हैं कि भगवान के पीछे एक कटोरी रखी हुई है। तो वह देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे मुझे दिखी नहीं कटोरी, तो भगवान ने रख ली थी। तो वह कटोरी उठाते हैं और फिर उसी बाजार में जाके चिल्लाने लगते हैं, ओ बड़ भागे माधवनपुरी, ओ बड़ भागे माधवनपुरी, आप कहाँ पर हो, तुम्हारे लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है। तो ऐसे चिल्लाने लगे, अरे माधवनपुरी कहाँ पर हो तुम, अरे माधवनपुरी कहाँ पर हो तुम, ऐसे बोलने लगे। और जब माधवनपुरी ने सुना कि मेरे नाम को लेके बुला रहे हैं, तो फिर माधवनपुरी जाते हैं, पुजारी से बोलते हैं क्या हुआ। तो पुजारी उन्हें प्रणाम करता है, खीर देता है। बोला, आप कितने भाग्यशाली हो कि गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चुरा के रखी। और गोपीनाथ जी ने मुझे पूरा उन्हें वृत्तांत बताया कि कैसे गोपीनाथ जी ने उन्हें ये सपना दिया, क्या क्या बताया। बोला, आप कितने महान वैष्णव हो। तो फिर वो क्या करते हैं, तो मादना कर सकते हैं, उन्होंने खीर चुरा ली। अभी मादनपुरी ने उस खीर का स्वागत किया, और खीर का स्वागत अर्थात स्वागत कैसे करेंगे, खाकर, भगवान के प्रसाद को खाकर। उन्हें खाया और खाने के बाद वह चुपचाप से, है ना, जाने लगे। और चुपचाप से वे जाने लगे। क्यों जाने लगे, उन्होंने बोला कि मैं रात ही में इस स्थान को छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी सभी लोगों को पता लग गया है, सुबह तक सबको पता लग जाएगा, पुजारी बता देंगे कि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराई है ना। और जब जैसे ही सब लोगों को ये वाले बारे बात के बारे में पता लगेगा, तो
क्या करेंगे वो भगवान? तो भगवान क्या करेंगे? भगवान की इस लीला के बारे में देखकर सबको जैसे पता लगेगा। हरे कृष्ण दामोदर प्राण प्रभु, एक मेरे मोबाइल पे रिचार्ज कर दो, वो जो आपने किया है वो थोड़ा हुआ नहीं शायद, एक ठीक है 48 या 98 का, क्योंकि डाटा खत्म हो रहा है। तो जैसे उन्हें पता लगा कि भगवान की इतनी अच्छी लीला है, और बहुत ही खुश हुए वो, बहुत, भगवान ने ऐसा किया, और वह चुपचाप से वहां से जाने लगे, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताते हैं, प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी, अर्थात प्रतिष्ठा जो होती है वह उसको एक नारी के रूप में बताया, प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी, वह सदा कुंवारी रहती है। क्यों? क्योंकि वह जो व्यक्ति प्रतिष्ठा चाहता है उसे प्रतिष्ठा मिलती नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिष्ठा के पीछे भागता है प्रतिष्ठा उसके पीछे आती नहीं है, इसलिए प्रतिष्ठा नारी सदा कुंवारी, इसलिए सदा कुंवारी रहती है। अभी यहाँ पर माधवपुरी प्रतिष्ठा नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी पता लग गया कि भगवान ने खीर चुराई है, सबको पता लग गया वो कितने शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो सोच के कि चलो अभी भागना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वहां से वो चले जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे जाते हैं, और फिर वो मलाया तक पर्वत तक जाते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं, रात ही रात निकल जाते हैं, इससे लोगों को पता ना लगे, और फिर वहां जाते हैं, वहां से चंदन लेकर आते हैं। और चंदन के लिए क्या होता है, राजा को वो पूरा सपना बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, गोपाल जी ने ऐसा ऐसा बताया है, तो वो राजा क्या करते हैं, चंदन देते हैं, और चंदन देने के साथ 2 सिपाही और एक दो लोग उनके साथ देते हैं, जो चंदन पकड़ के लेके जाएंगे, और कुछ धन उनको देते हैं, कि बीच में क्या है, टोल टैक्स जैसे आते हैं बीच बीच में, तो कर वसूलने वाले, तो उस समय उनको आसानी से जाने दें, और एक पत्र लिख के दे देते हैं कि चंदन भगवान की सेवा के लिए जा रहा है, तो कृपया उसे बीच में ना रोका जाए। तो ऐसा करने के बाद जब वो वापस पुनः रेमुना आते हैं, क्योंकि रास्ता तो वही है, वहीं से जाना पड़ेगा, तो रेमुना जब पहुंचते हैं, तो तब तक तो सभी को पता लग जाता है कि मादनपुरी कितने महान वैष्णव है, इतने महान वैष्णव है कि भगवान स्वयं उनके लिए खीर चुराई है। तब तक तो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। अब वो जैसे रेमुना पहुंचते हैं, वहां रुकते हैं, तो फिर दिन भर वह भगवान का कीर्तन करते हैं, और रात को जब वे सोते हैं, तो पुनः गोपाल जी भगवान के सपने में, उनके सपने में आते हैं, और बोलते हैं, माधवनपुरी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा भी नहीं, वृंदावन से पुरी तक इतनी दूर जाकर तुम चंदन लेकर आ रहे हो, तो इतना खुश हो गए कि इतना चंदन लेके आ रहे हो, तुम मेरे लिए चंदन कर रहे हो, तो इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। गोपाल जी इतने खुश हो जाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, तो तुम्हें इतना सारा चंदन लेकर वृंदावन तक आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम क्या करो, यहाँ पर रुको, और यहाँ पर रुककर ये चंदन गोपीनाथ के शरीर में लगाओ। जब तुम ये गोपीनाथ के शरीर में लगाओगे, तो मेरा शरीर में अपने आप ही लग जाएगा, क्योंकि मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। तो वो तो मादनपुरी समझ जाते हैं। फिर मादनपुरी पुजारी को सपना बताते हैं। अब तो पुजारी को पहले ही पता है कि मादनपुरी कितने बड़े भक्त हैं, क्योंकि स्वयं भगवान गोपीनाथ जी ने उनका खीर चुराई थी। इसलिए आज भी अगर आप वहां जाएंगे, रेमुना जाएंगे, खीर चोर गोपीनाथ, या फिर क्षीर चोर भी बोलते हैं, खीर चोर या खीर चोरा गोपीनाथ, ऐसा भी बोला जाता है उन्हें, क्योंकि उन्होंने खीर चुराई थी। तो ये आप लोगों के लिए आज का एक प्रश्न है, आप याद रखिएगा कि भगवान को खीर चोर क्यों बोल रहे हैं। कि भगवान को क्यों खीर चोर गोपीनाथ बोला जा रहा है, भगवान कैसे चोर हो सकते हैं। तो ये आप कभी अगली क्लास में मिलेंगे तो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों चोर बोला था, तो ये आपके लिए टास्क है। तो खीर चोर गोपीनाथ उनका नाम पड़ गया। फिर वहां पर ये जो प्रतिदिन कई लोगों को बुलाया गया, और वो लोग प्रतिदिन चंदन घिसना प्रारंभ करते हैं, और वो चंदन घिस रहे हैं, और घिसने के बाद उसमें एक कपूर होता है, वो भी मिलाया जाता है। तो
चंदन और कपूर को मिलाया गया और प्रतिदिन जो गोपीनाथ जी हैं उनके शरीर में लगाया गया। उनके शरीर में ये लगाने से तो उनके शरीर में लगाए। देखिए प्रभु जी ने दिखाया कितना सुंदर है, किस तरीके से चंदन, ये चंदन भगवान को लगाया जाता है। तो 21 दिन तक उसका इतने सुंदर तरीके से पूरे शरीर में लगाया जाता है और ये बहुत अच्छी तरीके से ये जो लीला है वो चलती रहती है। और 21 भगवान को अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है पूरा चंदन से और बहुत ही पूरे शरीर में लगाया जाता है। और यहाँ पे लगाने से गोपाल जी को ठंडक मिली। अभी ये जो गोपाल जी हैं, अभी कौन से गोपाल जी हैं? ये श्रीनाथ जी हैं। अगर आप नाथ द्वारे जाते हैं तो ये वही गोपाल जी हैं जो कि माधवपुरी ने गोवर्धन पर्वत पे स्थापित किए थे। फिर बाद में क्योंकि औरंगजेब जब मंदिरों को त्याग रहा था, सब कुछ कर रहा था, इसलिए तो जब औरंगजेब ये सारी चीजें तोड़ रहा था, मंदिर तोड़ रहा था, वो सब कुछ करके, इसलिए वो सारी चीजें उनको वहां से जो राजपूत थे वो अलग अलग जगह लेके गए थे। इसलिए ये जो गोपाल जी हैं वो नाथ द्वारे में चले गए। आज भी आप जाएंगे तो श्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। उनके यहाँ पर ये लगा हुआ है, हीरा लगा हुआ है, दर्शन आपने किए होंगे। उनकी कुएं, मतलब कुएं हैं एक्चुअली, घी के कुएं हुआ करते थे और बहुत कुछ आपको पता लगेगा। तो ये श्रीनाथ जी हैं। तो ये है चंदन यात्रा, जो मैंने आपको बताया कि आज के दिन से चंदन यात्रा प्रारंभ हुई थी। इस तरीके से भगवान की सेवा की गई थी चंदन से। तो माधवपुरी की तो बहुत सारी कथाएं, लेकिन हम अभी अच्छे इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम दूसरे चलते हैं भगवान की दूसरी कथा के बारे में। और वह कथा किसकी आती है? वह कथा आती है अक्षय पात्र के बारे में। तो अक्षय पात्र क्या है? अक्षय पात्र, तो अक्षय का मतलब आपको पता है, अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता। और अक्षय पात्र ऐसा पात्र जिसमें कोई चीज रखने पर कभी खत्म नहीं होगी। तो भगवान सूर्य ने युधिष्ठिर महाराज को एक पात्र अर्थात एक बर्तन दिया था। वह बर्तन क्यों दिया था उन्हें? वह उनकी तपस्या से खुश होकर। तो जब जुआ खेला गया था और जो दूध क्रीड़ा हुई थी, तो दूध क्रीड़ा में जब पांडव हार गए थे और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। तो उस समय ये लोग वनवास के समय गए थे, तो उनके पास ये अक्षय पात्र था। और ये जो अक्षय पात्र था बहुत ही एक असाधारण प्रकार का पात्र था। यह पात्र ऐसा होता था कि इस पात्र में कभी भी कोई चीज खत्म नहीं होती थी। अगर आप जितना भी रखेंगे वो अमृत तुल्य होगा और वह कभी भी खत्म नहीं होता था। तो पांडवों के पास ये पात्र था। जैसे पांडवों के साथ बहुत सारी चीजें थी। जैसे आपको पता है एक मैं दानव करके था, उसने पांडवों के लिए उनका सभागृह बनाया था। चलिए पहले मैं अक्षय पात्र की स्टोरी बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे मैं दानव ने बनाया था। ये जो अक्षय पात्र है, तो उसमें कोई चीज खत्म नहीं होता था, बस उसकी एक कंडीशन थी। वह कंडीशन थी कि जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसमें से खाना खत्म। तो जब तक द्रौपदी नहीं करेगी तब तक आप पूरे विश्व को खिला सकते हैं। लेकिन जैसे द्रौपदी आपका भोजन कर लेगी, तो द्रौपदी ने जैसे ही भोजन किया, इसके बाद वो जो पात्र है उसमें से ये खत्म हो जाएगा। तो अभी जो कुरु थे उनको ये सारी चीजों के बारे में पता था कि दुर्योधन को पता था कि पांडवों के पास ये अक्षय पात्र है। और वह क्या चाहते थे? वह चाहते थे कि अभी हमने उनको हरा तो वैसा कर ही दिया है, लेकिन अभी उनको कुछ श्राप मिल जाए, उनको कुछ ऐसा हो जाए जिससे क्या है, वह लोग अभी भी नष्ट हो जाएं, उनका सर्वनाश हो जाए। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य किए कि ऐसे क्या कर सकते हैं। तो एक बार एक बहुत ही
फेमस या बोल सकते प्रसिद्ध ऋषि आए जिनका नाम था दुर्वासा। दुर्वासा अर्थात जो दुर अर्थात दूबा, जो दूबा होती है हम देखते हैं, जो गणेश जी को हम अर्पित करते हैं, आपने देखा होगा। दुर्वासा अर्थात उसका जो रस पीता है उसको बोलते हैं दुर्वासा। ऐसा मुनि जो उस दूबा को पीकर रहते हैं। तो दुर्वासा मुनि जो थे वह वहां पर आए तो कौरवों ने उनकी बहुत अच्छी तरीके से सेवा की। मुख्यतः जो दुर्योधन थे उसने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, अच्छे तरीके से उनको सेवा कर रहे हैं और उनको तरह तरीके से पकवान खिला रहे हैं, तरह तरीके से चीजें कर रहे हैं। उनके साथ उनके 1,00,000 शिष्य, 1,60,000 शिष्य चल रहे थे और उन सभी शिष्यों को अच्छा देखभाल कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से खिला रहे हैं और हर तरीके से जो अतिथि का सम्मान करना चाहिए, एक ऋषि का सम्मान करना चाहिए, तो दुर्योधन पूरे अच्छे तरीके से वो सम्मान कर रहे हैं, महलों में रख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो जो दुर्वासा मुनि थे वह बहुत खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए कि उन्हें कितना आनंद प्राप्त होने लगा कि कितना अच्छा दुर्योधन ने उनकी सेवा की है। उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए वे दुर्योधन की इतनी सेवा से खुश हो जाते हैं। दुर्योधन से बोलते हैं कि दुर्योधन क्या चाहिए तुम्हें, बताओ क्या वरदान चाहते हो। क्योंकि दुर्वासा फेमस थे दो चीज के लिए, एक वर देने के लिए, वे बहुत अच्छा अच्छा वर देते थे। जैसे उन्होंने एक वर दिया था राधा रानी को, श्रीमती राधा रानी को। श्रीमती राधा रानी जब रावल में रह रही थी तो दुर्वासा मुनि आए थे वहां पर। तो दुर्वासा मुनि को राधा रानी ने मिट्टी से बने हुए लड्डू खिलाए थे और इतने प्रेम से खिलाए थे कि भगवान बहुत खुश हुए थे। भगवान नहीं, दुर्वासा मुनि बहुत खुश हुए थे। तो उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जो कुछ भी बनाओगी वह अमृत तुल्य हो जाएगा और उसको कोई खाएगा तो वह बीमार भी नहीं रहेगा। इसलिए यशोदा माता को पता था कि राधा रानी जो भी बनाती हैं वो कैसा होता है, अमृत तुल्य होता है। इसलिए मैं भगवान कृष्ण के लिए रसोई राधा रानी से करवाती थी। तो दुर्वासा मुनि बहुत फेमस है किसके लिए, वर देने के लिए। दूसरी तरफ वही दुर्वासा मुनि प्रसिद्ध हैं क्रोध करने के लिए। आपको धीर गौर प्रभु ने अम्बरीश महाराज की कथा कही होगी, उसमें बताया होगा किस प्रकार से जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं। तो वो क्रोधित हो जाते हैं और ये बात किसको पता थी, दुर्योधन को पता थी। तो अभी खुश हो गए तो वरदान देने लगे। तुमने बोला कि ठीक है, तो दुर्योधन से बोला कि क्या चाहिए। तो दुर्योधन बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, मेरे भाई जो है पांडव जो है मेरे भाई, वह कहाँ पर रह रहे हैं, वह भी पास के जंगल में रह रहे हैं, अपनी पत्नी और उनके साथ रह रहे हैं। तो मेरी इच्छा है जिस प्रकार से मैंने आपका स्वागत किया, आपके 60,000 शिष्यों को खिलाया, सब कुछ किया, मैं चाहता हूं मेरे भाइयों को भी ये अवसर प्राप्त हो उनको खिलाने का। लेकिन मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि आप कब जाइएगा, आप दोपहर के बाद जाइएगा उनसे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। तो अभी यहाँ पे क्या था, दुर्योधन के मन में एक चीज चल रही थी, उन्हें पता है कि अक्षय पात्र है, क्योंकि और जब दोपहर के समय जाएंगे तो तब तक द्रौपदी भी भोजन कर लेगी, और जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, और कुछ भी नहीं बचेगा तो जब दुर्वासा मुनि देखेंगे कि उन्हें भूखा रखा गया है तो उन्हें क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो उन्हें श्राप दे देंगे। तो वो श्राप दिलवाने के लिए दुर्योधन ने ऐसा किया। तो अभी दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ वहां जगह पहुंचते हैं। अब वहां पर युधिष्ठिर महाराज उनको मिलते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर पे भोजन करने आना चाहते हैं अपने 60,000 शिष्यों के साथ। तो राजा दुर्योधन, क्या तुम हमारे लिए भोजन कराओगे? तो उन्हें तो कॉन्फिडेंट था कि हाँ ठीक है, अच्छे पात्र है, कितने भी लोग हों, 60,000 हो या 70,000 हो, क्या फर्क पड़ता है, खिला देंगे। तो बोलते हैं ये मेरा सौभाग्य होगा अगर आप हमारे घर पे भोजन करने के लिए आएंगे। तो इधर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, बोला ठीक है, तो हम अभी नदी में स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के उपरांत आपकी कुटिया में आएंगे। मैंने कहा ठीक है। युधिष्ठिर महाराज ये खुशखबरी हंसता हुआ चेहरा लेकर अपने घर पे जाते हैं और अपनी कुटिया में जाके द्रौपदी को बोलते हैं कि दुर्वासा मुनि जो है अपने 60,000 शिष्यों के साथ आ रहे हैं
तो हमें ये शुभ अवसर मिला है किसी संत की सेवा करने का। लेकिन द्रौपदी बोलती हैं, लेकिन मैंने तो भोजन कर लिया। और द्रौपदी ने भोजन कर लिया, मतलब अभी कुछ भी नहीं बचा है। अब भी युधिष्ठिर महाराज को भी डर लगने लगा, इधर द्रौपदी को भी डर लगने लगा। अब क्या करेंगे, अभी क्या होगा? लेकिन उनको एक चीज पता है, जब कभी भी डर लगेगा, जब कभी भी कोई परेशानी होगी, तो उन्हें पता है कि मुझे कौन सा बटन दबाना है। कौन सा बटन दबाना है? भगवान कृष्ण को याद करने का। तो द्रौपदी जी को पहले से ही पता था कि भाई अभी ऐसी परिस्थिति में कोई साथ नहीं देगा, तो कब कौन साथ देगा? भगवान कृष्ण साथ देंगे। तो उन्होंने प्रार्थना करना चालू की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, ऐसे करके भगवान को बुलाने लगी। तो जैसे ही द्रौपदी जी भगवान को याद करने लगी, भगवान वहां पे आ गए। भगवान बोलते हैं, द्रौपदी तुमने मुझे बुला लिया, अभी मैं आ गया और मैं बस भोजन करने जा रहा था, तो अभी मुझे भूख लग रही है, पहले मुझे खिलाओ, फिर हम बात करेंगे। अभी द्रौपदी जी बोलती हैं, यही तो संकट का कारण है। बोला उधर 60,000 लोग नहीं है, आप एक और बढ़ गए, अभी 60,000 एक व्यक्ति को भोजन कहाँ से कराएं? बोला कुछ बचा ही नहीं है। भगवान कहते नहीं नहीं, देखो कुछ तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, थोड़ा बहुत तो ट्राई करो। बोला नहीं नहीं, मुझे पता है कि अभी कुछ भी नहीं है अक्षय उस पात्र में, सब खाली हो गया। भगवान कृष्ण कहते देखो मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम जाके एक बार बताओ कहाँ है वो बर्तन, मुझे बर्तन। तो वो अक्षय पात्र भगवान के सामने आ जाते हैं कि देखो ये पात्र खाली है। तो वही पात्र पे एक आधा चावल का दाना लगा हुआ था। तो अभी भगवान कहते हैं अरे अरे मिल गया मिल गया। तो भगवान ने वो आधा चावल लिया और खा लिया। और जैसे भगवान ने खाया तो भगवान को डकार आ गई। बोला अरे वाह, कितना स्वादिष्ट अन्न था, कितना स्वादिष्ट तुमने मुझे खिलाया, मेरा पेट भर गया। और जब जैसे ही भगवान का पेट भरा तो वहां पर दुर्वासा मुनि के जितने भी शिष्य थे और दुर्वासा मुनि थे, उनको डकारने लगे और उनका पेट सबका भारी हो गया है। अभी सब पूरा भारी हो गया, सब पेट ऐसा भारी हो गया। अरे बाप रे, इतना सब कुछ आ गया उनके उसमें। तो इधर दुर्वासा मुनि देखते हैं, अरे पेट मेरा भारी हो गया है, इतना हो गया, सबका पेट भर गया। और दुर्वासा मुनि और 60,000 उन शिष्यों का नहीं, पूरे जगत का पेट भर गया था उस समय। सभी लोग बिल्कुल संतुष्ट फील कर रहे थे। क्यों भर गया पेट? क्योंकि शास्त्रों में क्या बताया गया है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। यस्मिन तुष्टे अर्थात जब आप भगवान को संतुष्ट कर देते हैं, जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो जगत तुष्ट है, तो जगत तुष्ट हो जाएगा। तो इधर यस्मिन तुष्ट, भगवान को जैसे भगवान का पेट भरा तो उधर जितने भी 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि खड़े थे, दुर्वासा मुनि का पेट भर गया। अभी दुर्वासा मुनि सबका पेट भर गया। तो अभी वे सोचने लगे, कह रहे कि मुझे कुछ खाया भी नहीं है, लेकिन पूरा पेट भर गया है। और पेट भी कैसे भर गया? अकंठ पुरिया। अकंठ पुरिया मीन्स आकंठ, मतलब कंठ तक, यहाँ पर कंठ तक भर गया कि अभी आप कुछ खिलाओगे तो भारी जाएगा, अंदर कुछ नहीं जा सकता। तो इनकमिंग पॉसिबल नहीं है, आउटगोइंग पॉसिबल है। तो अभी इनकमिंग कुछ भी नहीं हो सकता, अभी पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो अभी तो दुर्वासा मुनि चिंतित हो गए, है ना। तो इधर युधिष्ठिर महाराज बड़ी चिंता में थे। तो युधिष्ठिर महाराज भीम को बोलते हैं, भैया जाओ उनको बुला के लेके आ जाओ, वरना क्या है, हम अगर बुलाने नहीं जाएंगे तो दुर्वासा मुनि वहीं पे गुस्सा होकर वहीं पे पता नहीं क्या क्या श्राप दे दें। यहाँ पे आएंगे तो कम से कम थोड़ा हाथ पैर जोड़ लेंगे, माफी मांग लेंगे, और तो कम से कम थोड़ा कम मिलेगा दंड। तो बोलते ठीक है। इधर भीम को उन्होंने भेजा। तो उधर दुर्वासा मुनि ने भीम को दूर से आता हुआ देखा। दुर्वासा मुनि बोलते हैं, अभी मेरी शक्ति तो नहीं है कुछ भी खाने की, अभी पता नहीं युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या बनाया होगा, हम तो नहीं खा पाएंगे। तो सारे शिष्य बोलते हैं हम भी नहीं खा पाएंगे। और फिर युधिष्ठिर महाराज को, दुर्वासा मुनि को पता था कि भाई पहले मैंने एक बार एक भक्त से पंगा ले लिया था, किससे? अमरीश महाराज से। तो पूरे विश्व में मैं घुमा था, फिर भी किसी ने मेरी रक्षा नहीं की थी।
बोला अभी मैं युधिष्ठिर महाराज से पंगा ले लूंगा तो परेशान हो जाऊंगा, ये भी एक भक्त है। उन्होंने बोला एक काम करो, यहाँ से भाग लो, निकल लो यहाँ से। उधर से भीम आ रहे थे, इधर से दुर्वासा मुनि और सारे जो उनके शिष्य थे भागना चालू कर दिया। तो इधर से भीम आ रहे हैं, उधर दूसरी साइड से दुर्वासा मुनि और वो सब लोग चले गए। तो ये वही तिथि है अक्षय तृतीया, जिस दिन भगवान ने वह अच्छे पात्र से अन्न का दाना खाया था। तो यह एक और अलौकिक कथा है कि जहां हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने दयालु होते हैं अपने भक्तों पर। जो चीज क्षय हो जाती है, जो चीज खत्म हो सकती है, लेकिन भगवान की कृपा से नहीं होगी, इसलिए इसका नाम है अक्षय तृतीया और पात्र का नाम अक्षय पात्र हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे और भी मायावादी, जो एक मायासुर था, मायासुर जो कि बहुत ही शिल्पकार था, किनका, राक्षसों वगैरह का। तो एक बार अग्नि जो देव थे, वह अग्निदेव ब्राह्मण का रूप लेकर आए, और ब्राह्मण का रूप लेने के बाद वह अर्जुन की पांडवों के पास आते हैं और पांडवों से बोलते हैं मैं बहुत भूखा हूं, सॉरी नहीं, मैं भूखा नहीं हूं, मुझे इनडाइजेशन हो रहा है। इनडाइजेशन मतलब मैं खाना, मतलब मेरे पेट की हालत खराब है, इसलिए मैं जंगल को खाना चाहता हूं। तो समझ में नहीं आता ये क्या है। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये अग्निदेव है, अग्निदेव। तो वहां पे एक राजा थे जिन्होंने बहुत हवन किया था, यज्ञ किया था, और यज्ञ में इतना घी डाला, इतना घी डाला, इतना घी डाला कि अग्निदेव का पेट खराब हो गया, इतना घी खाकर। तो अभी अग्निदेव क्या है, एक जंगल को खाना चाहते थे। तो वे जंगल को जैसे खाना चाहते हैं, जंगल को खाना मतलब क्या, आग लगाना उसमें। तो आग लगाना मतलब अब वो जंगल को अग्निदेव ऐसे खाएंगे, लेकिन वो जंगल को जब भी वो आग लगाते थे तो इंद्रदेव आके बरसात कर देते थे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, उसमें एक तक्षक नाग करके रहता था, जो कि इंद्रदेव का मित्र था, और उसमें और भी बहुत सारे मैसुर और बहुत सारे असुर वगैरह रहते थे। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपको खिलाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो चलते हैं। तो जो अग्निदेव थे, उन्होंने वह जंगल को खाना चालू किया, अर्थात जलाना चालू किया। इधर से उन्होंने जलाना चालू किया, तो अर्जुन ने क्या किया, इस तरीके से वो एक इस तरीके से प्रबंध किया कि उस जंगल के चारों तरफ से उन्होंने वो लगा दिया, बैरिकेड लगा दिया, कोई बाहर नहीं आ सकता है। और एक जगह जो थी वहां पे खुद खड़े हुए गेट पर, अगर कोई भागेगा तो उसे मार देंगे। अभी जैसे ही उन्होंने जलाना चालू किया तो इंद्रदेव आ गए और इंद्रदेव वर्षा करने लगे। तो अर्जुन और इंद्रदेव का युद्ध होने वाला था, इतने में आकाशवाणी होती है कि इंद्रदेव आप बारिश मत करो, क्योंकि आप बारिश क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप अपना जो आपका मित्र है तक्षक इस जंगल में रहता है इसलिए, लेकिन आपका जो मित्र है वह तक्षक नाग इसमें नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करो। तो फिर इंद्रदेव ने बारिश नहीं की, वो चले गए, और इधर से सभी जंगल है वो पूरा जलने लगा, सभी जीव जंतु भी उसमें मरने लगे। तो उधर से वो अग्निदेव पूरा खा रहे थे, उसको अग्नि से खा रहे थे जंगल को। अभी तक्षक नाग तो वहां नहीं था, लेकिन तक्षक नाग की पत्नी और उसका पुत्र जो था वो उसमें था। तो अभी उसने क्या किया, तक्षक नाग की पत्नी ने अपने पुत्र को निगल लिया, अर्थात वह पूरा उसने उसको अंदर ले लिया और लेकर भागने लगी। जैसे वो भागने लगी तो इधर अर्जुन ने एक तीर मारा, जिससे उसकी जो गर्दन थी वो कट गई, और वो अलग हो गई। लेकिन पुत्र जो था अजगरों के पास, उनके पास उधर पूरा निकल सकते हैं, तो ऐसा उन्हें कर रखा था कि बेटा को अंदर रख लिया और उसको गर्दन काट दी। फिर मैं दानव भी उसी के अंदर था, उस जंगल के अंदर। तो मैं दानव निकला तो सही, लेकिन उसने क्या किया, अर्जुन की शरण ली, बोलते त्राही माम, ऐसे करके मुझे रक्षा करो अर्जुन, मुझे रक्षा करो। तो यहाँ तो उसने रक्षा की, अर्जुन ने फिर ठीक है अगर तुम शरणागत हो गया तो चलो तुमको छोड़ दिया। तो उसने किसकी शरण ली, देखिए भगवान भी वहां पे खड़े हुए हैं और अर्जुन भी खड़े हुए हैं, लेकिन मैं दानव ने किसकी शरण ली, अर्जुन। तो भगवान हो सकता है हमें स्वीकार करें और नहीं भी स्वीकार करें, लेकिन आप जब भगवान के भक्तों की शरण में जाएंगे तो ये पक्की गारंटी है कि वो आपकी रक्षा करेंगे। यहाँ पे अर्जुन की शरण में आए थे, इसलिए भगवान ने भी उन्हें शरण दी। इसलिए बोलते हैं कि अगर
अगर भगवान के चरण में अपराध करेंगे तो हरि नाम के जरिए वो चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन भक्त तुम्हारे चरण अपराधे नहीं परित्राण, अर्थात आपके चरण में किए गए अपराधों से परित्राण नहीं मिलते भक्तों के शरण में करते तो इसलिए मय दानव ने खुश होकर ये उनको एक जो इंद्रप्रस्थ था वो बनाया था खांडप्रस्थ के अंदर। अब आप देखेंगे कि इस्कॉन से रिलेटेड अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। तो 16 मई 1953 को श्रील प्रभुपाद जी ने झांसी के अंदर एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था लीग ऑफ डिवोटी। तो अमेरिका जाने से पहले और इस्कॉन की स्थापना करने से पहले श्रील प्रभुपाद जी ने झांसी में एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था लीग ऑफ डिवोटी, या अर्थात भक्तों का संघ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही यह इसकी स्थापना की थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा दिन तक वो चला नहीं था, कुछ ही समय तक था। लेकिन फिर भी क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन वो बना था इसलिए मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया के दिन ही ये सारा चीज हुआ था। अभी ऐसे बहुत ऐसी कथाएं हैं जो अक्षय तृतीया के बारे में हम जान सकते हैं, लेकिन समय खत्म हो गया है, 1 घंटा हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना ध्यान पूर्वक सुनने के लिए और अपना प्रतिदिन इतना समय देने के लिए। अक्षय तृतीया महामहा महोत्सव की जय। जगत गुरु शिव की जय। सांबे भक्त की जय। गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है? धन्यवाद दामोदर प्राण प्रभु जी इतने सारे रिचार्ज करने के लिए। सॉरी प्रभु, मैं इससे दूसरा ठीक है। प्रभु जी अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो क्या फिर क्लास यहाँ खत्म कर सकते हैं? हाँ, किसी का प्रश्न प्रभु जी? हाँ, किसी का प्रश्न नहीं है तो एक्चुअली मैंने सोचा था कि किसी और टॉपिक के ऊपर देने के लिए, लेकिन आपका मैसेज मिला कि स्पेशल अक्षय तृतीया क्लास, तो मैंने कहा और फिर धीर गर्भ का भी कॉल आया, तो क्षमा कीजिएगा मैं इतना तो कुछ नहीं बता पाया, लेकिन फिर भी जो मुझे पता था थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ चर्चा की। थैंक यू। थैंक यू। आप कुछ बताना चाहते हैं प्रभु जी? नहीं तृतीया के ऊपर ऐसा कुछ यू वांट टू ऐड? नहीं, तो एक्चुअली इतना सारा है कि हम लोग क्या क्या। ठीक है प्रभु। जगत गुरु शिव प्रभात की जय। सांबे की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। ग्रेस कपिल मुनि प्रभु की जय। हरे कृष्ण। आप सबको शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। आपको भी। कल मिलते प्रभु जी आपने श्रीनाथ जी की मूर्ति देखी कि नहीं? हाँ गया हूँ ना, नाथ द्वारा गया हूँ। बहुत अट्रैक्टिव है। हाँ मैं एक बार गया था तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब रियली, मतलब एक अट्रैक्शन है वहाँ पे। श्रीनाथ जी वहां पर अभी भी जो घी का कुआं बताया ना प्रभु जी ने, वो है अभी भी। हाँ, लोग घी जाकर डोनेट करते उधर, कुएं में डालते हैं, उससे भोग बनता है उधर। और श्रीनाथ जी के प्रसाद का भी बहुत महत्व है। ऐसा कहते हैं कि जो प्रसाद है उसका दर्शन करना भी श्रीनाथ जी का दर्शन करने के बराबर होता है। प्रभु जी उनका जो पोस्चर है, जैसे एक हाथ ऊपर जो है, उसका मतलब वही है कि गोवर्धन उठा रखा है। गोवर्धन धारी है ना, गिरिराज धारण करते हो। ये जो विग्रह थे ये माधवेंद्रपुरी जी ने गोवर्धन के ऊपर इसकी स्थापना की थी, गोवर्धन जी के ऊपर
लेकिन फिर जो मुस्लिम अटैक्स हुए 400-500 साल पहले, उसमें सब जो विग्रह थे भगवान के, कृष्ण के विग्रह वृंदावन से वो राजस्थान लेके गए थे, छुपा छुपा कर बैलगाड़ियों में लेके गए थे वहां से। फिर उधर उनकी स्थापना हुई। फिर बहुत सारे विग्रह अभी भी राजस्थान में ही है, जयपुर में है, गोविंद देव जी जयपुर में है। फिर मदन मोहन करके है जो करौली में है, जयपुर के पास में। श्रीनाथ जी उदय नाथ द्वारा में है, अलग अलग जगह पर है। और द्वारकाधीश में भगवान चतुर्भुज रूप में है ना? हाँ, द्वारकाधीश मतलब चतुर्भुज रूप में। लेकिन द्वारका में भी भगवान जब पृथ्वी पर थे तब चतुर्भुज रूप में नहीं, तो द्विभुज रूप में ही थे। लेकिन जो वैकुंठ में रूप होता है भगवान का वो चतुर्भुज होता है। द्वारकाधीश मतलब द्विभुज, मतलब दो ही हाथ होते हैं उनके। दो हाथ है क्योंकि कृष्ण है ना, कृष्ण के दो ही हाथ होते हैं। द्वारकाधीश, मथुरा के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण, इनके दो ही हाथ होते हैं। और वो तिरुपति बालाजी का प्रभु, तिरुपति बालाजी भी श्रीनिवास के रूप में आए थे, मनुष्य के रूप में आए थे बालाजी, तो उनके भी दो ही हाथ हैं। लेकिन उनको मतलब विष्णु के रूप माना जाता है, विष्णु का रूप। हाँ, क्योंकि वो लीला करने आए थे श्रीनिवास के रूप में, तो वो भी मनुष्य रूप में ही आए थे बालाजी। और उन्होंने फिर पद्मावती से विवाह किया था। ये स्टोरी आती है रामायण में। जैसे जो कहते हैं ना, सीता जी का जब अपहरण हुआ था, रावण ले गया था उनको, तो जो ओरिजिनल सीता माता थी उनको नहीं लेके गया था रावण। जो एक प्रतिरूप सीता थी जो लेके गया था, और वो सीता थी पिछले जन्म में उनका नाम वेदवती था। और रावण ने उनको एक बार, वेदवती एक तपस्विनी थी बड़ी, और रावण ने उनको छेड़ा था एक बार। तो वेदवती ने रावण को शाप दिया था कि तूने मुझे ये करने का कोशिश किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देती हूँ। किसी भी पतिव्रता स्त्री का तो मतलब उसके इच्छा के विरुद्ध अगर उस पर जबरदस्ती करेगा तो तेरा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और उसी समय वेदवती ने अपना शरीर, वो बोली कि तूने मेरे शरीर को छुआ है इसलिए अपवित्र हो गया। तो उन्होंने योग अग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया था वेदवती ने। और अगले जन्म में वेदवती सीता, जो प्रतिरूप सीता थी, माया सीता जिसे कहते हैं, माया सीता, जिसे रावण लेके गया था, उसके रूप में आई थी। और फिर वही रावण के विनाश का कारण बनी। तो फिर जब युद्ध खत्म हुआ, वो जो सीता थी, माया सीता, वो वापिस आई। और जब अग्नि परीक्षा हुई तब वो उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, और जो सीता देवी है वो बाहर आई। वो बाहर है। तो वेदवती, जो वेदवती थी माया सीता, उन्होंने बोला था कि अभी मुझे भी आपके मतलब पत्नी रूप में स्वीकारी। तो रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तो अभी एक पत्नी व्रत धारण किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है मेरा, लेकिन मैं अगले अवतार में जब आऊंगा श्रीनिवास के रूप में, तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो वो श्रीनिवास जी जब आते हैं तो पद्मावती के रूप में श्रीनिवास जी वेदवती का स्वीकार करते हैं। तो श्रीनिवास पद्मावती जो विवाह होता है उसमें लक्ष्मी जी स्वयं आती है, कुबेर जी सब धन मतलब पैसा देते हैं इस मतलब विवाह के लिए। और श्रीनिवास जी बोलते हैं कि मेरे भक्त जो पीढ़ियों तक आएंगे वो ये जो कुबेर ने धन दिया है विवाह के लिए वो चुकता करेंगे। तो आज भी हम जाते हैं तिरुपति में, तो जो भगवान की हुंडी में हम दान करते हैं, उसका ये महत्व है कि हम कुबेर जी का धन चुकता कर रहे हैं। ये स्टोरी है उसके पीछे। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से उसको ये करते हैं। कुछ बिजनेसमैन जाते हैं बालाजी के पास में, तो
वो इसे मतलब पार्टनर बनाते हैं भगवान को उसमें, उनके बिजनेस में। वो बोलते हैं कि अगर मेरा कितना प्रॉफिट हुआ तो फिर 25%, 50% आपका, ऐसे। लेकिन जो भाव है उसके पीछे का, वो है भगवान की लीला में सहाय करना, कि कुबेर जी ने जो धन दिया था उसका रिपेमेंट करते हैं उनके भक्त बालाजी के। मूलतः सब कृष्ण भगवान के रूप है सब, है ना? ये बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि सब जो विष्णु अवतार है वो एक तरह से कृष्ण ही है। उसका उदाहरण देते हैं, ब्रह्म संहिता में उसके बारे में समझाया गया है कि एक दिया अगर है और उस दिए से हमने 1000 दिए जलाए, तो पहले दिए में और बाकी दिए में फर्क नहीं रहता है ना। उसी प्रकार से भगवान की जो अलग अलग अवतार है वो भी एक दूसरे से अभिन्न है, लेकिन सब अवतारों का जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण है। ये भागवतम के पहले इस कारण में समझाया गया है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।